जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए, बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। नमस्कार दोस्तों, शुक्रवार की स्पेशल चुनावी ट्रेन आपके मनपसंद प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है और इस बार हमारा मंच है हमारे प्यारे गांव के तालाब के साथ लगा हुआ बंसीधर भैया का ये हरा भरा खेत। मुझे तो आपने पहचान ही लिया होगा। मैं हूं आपका दोस्त भारत। और बंसीधर भैया के इस खूबसूरत खेत में लहलहा रही गेहूं की फसल, मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य। सचमुच हमारा देश तो गांव में ही बसता है। आपने मुझे भी पहचान लिया होगा। जी हाँ, भारती। आप सभी का इस खास कार्यक्रम मतदाता जंक्शन में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं निर्वाचन की, जनादेश की, वोट के अधिकार की और इस सिस्टम की। तो भारत, क्या हाल चाल है हमारे गांव के? ठीक है, सब ठीक है ना? तुम तो लेकिन परेशान लग रहे हो और इस चिंता में उधर क्या देख रहे हो? वो भारती, वो देखो ना, मैं कब से देख रहा हूँ माथुर साहब कभी पेड़ तो कभी गाड़ी तो कभी किसी और चीज के पीछे छुप रहे हैं। अरे हाँ, वो साथ में चुनावी चाचा और कल्पना भी तो है। हाँ। उन्हें तो यहाँ आना था। हाँ? दोनों माथुर साहब से कुछ बातें कर रहे हैं लगता है, लेकिन क्या हुआ होगा? चलो ना, चल कर देखते हैं। हाँ भारती, चलो चलो वहीं चलते हैं। हाँ। चुनावी चाचा, हटिए हमें थोड़ी देर के लिए अपने पीछे छुपा लीजिए। अरे माथुर साहब, लेकिन हुआ क्या है? आप इतने हाँफ क्यों रहे हैं? माथुर साहब, जरा संभल के भाई। आप इतनी चिंता में क्यों लग रहे? अरे चुनावी चाचा, क्या बात हो गई? हम तो वहाँ बंसीधर के खेत पर आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ, और हमने देखा कि आप और कल्पना यहाँ माथुर साहब के साथ हैं। सब ठीक तो है ना? अच्छा हुआ आप सब यहाँ आ गए। बस थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, हमें अपनी आड़ में छुपा लीजिए। वो तो ठीक है माथुर साहब, लेकिन बताइए हुआ क्या है? अरे कल्पना बेटा, जरा देखकर बताओ। वो गुलाबी गमछे वाले लड़के, वो इधर तो नहीं आ रहे कहीं? अच्छा, वो 3 लड़के। वही तीनों। मैं छुप रहा हूँ। अरे परेशान मत होइए माथुर साहब। वो देखिए वो तीनों तो उधर जा रहे हैं। अरे नहीं, मैं यही ठीक हूँ, आपकी आड़ में ही ठीक हूँ चुनावी चाचा। अरे जरा कल्पना देखो तो, क्या सच में चले गए? माथुर साहब, वो चले गए, वो तीनों ही चले गए। अब आप आराम से बैठिए, आइए यहाँ बैठिए। और अब हमको विस्तार में बताइए कि आखिर बात क्या है। हाँ भाई माथुर साहब, लीजिए पानी पी लीजिए और अब बता भी दीजिए हुआ क्या है। अरे चुनावी चाचा, ये लोग बड़े खतरनाक हैं। हाँ? ये हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? रिश्वत? अरे हाँ, वो तीनों मेरे पास आए, कहने लगे कि ये हमारी पार्टी की तरफ से आपके लिए तोहफा है। अरे बस आने वाले चुनाव में वोट देते वक्त ख्याल रखिएगा हमारी पार्टी का। अच्छा जी, फिर आपने क्या किया माथुर साहब? आप तो मुझे जानते हैं, हमने तो तुरंत मना कर दिया। ये ठीक किया। लेकिन फिर वो गुस्सा गए और धमकी देने लगे। हमारे साथ हाथापाई करने लगे। अरे ये तो गलत बात है। किसी तरह से निकल आया। अब वो जरूर किसी दूसरे के पास यही सब कहने गए होंगे। अच्छा। यही तो, इसीलिए आप उनसे बचते बचाते भाग रहे हैं। हाँ कल्पना, वो लोग तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। भला ऐसे भी कोई जबरदस्ती करता है क्या? चुनाव सिर पर है और ये लोग देखिए कैसी हरकत कर रहे हैं। भाई, जिस पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे भ्रष्टाचारी हैं, वो पार्टी तो न जाने कैसी होगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने कल्पना बिटिया, लेकिन माथुर साहब, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात करते हैं चुनावी चाचा, मैं सिंगल पसली का शरीफ आदमी, और देखा ना आपने, वे तीनों मुस्तंडे, ना बाबा ना। माथुर साहब, जब कानून हमारे साथ है तो कानून को हाथ में लेने की सलाह कैसे दूंगा? ये तो साफ साफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। अच्छा चुनावी चाचा, आचार संहिता में क्या ये सब भी आता है? माथुर साहब, ये सब भी आता है आचार संहिता में। पैसों के इस्तेमाल से
वोट को खरीदने की कोशिश, वोटों के लिए शराब का वितरण, धमकी जैसे आपको दे रहे थे, हेट स्पीच, पेड न्यूज़, फेक न्यूज़ फैलाना, ये सब आचार संहिता का उल्लंघन है। क्यों कल्पना बिटिया? बिल्कुल, और इसका उल्लंघन करने पर प्रत्याशी को जेल भी हो सकती है और चुनाव लड़ने से भी उन्हें रोका जा सकता है। वाह, ये कानून तो अति उत्तम है चुनावी चाचा। लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसका क्या? इसकी खबर तो किसी को है ही नहीं। माथुर साहब, चुनाव आयोग की एक ऐप है सी विजिल नाम से, उसके जरिए इसकी शिकायत हो सकती है और कार्रवाई भी होगी। क्या क्या कहा? कौन सा ऐप? माथुर साहब, सी विजिल ऐप। सी विजिल, यानी विजिलेंट सिटीजन, और हिंदी में बोले तो जागरूक नागरिक। इस ऐप पर आप किसी भी घटना की शिकायत कर सकते हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन करता हो, और शिकायत करना भी इतना आसान, केवल आपको इस ऐप पर फोटो या वीडियो अपलोड करना होगा। अरे वाह कल्पना, जब तुम ये बता रही थी ना, ये देखो मोबाइल पर हमने ये उतार भी दिया, यही वाला ऐप बता रही है, सी विजिल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब और क्या? देखिए, फोटो या वीडियो ही नहीं, आप चाहे ना तो ऑडियो भी अपलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही इन लोगों ने आपको वोट के लिए रिश्वत देने की बात की, आप इनकी आवाज को बेझिझक रिकॉर्ड कर लेते और इसे ऐप पर आप अपलोड कर देते। अरे वाह कल्पना बिटिया, अरे ये ऐप तो कमाल का है। लेकिन एक और बड़ी समस्या है। क्या भाई, क्या समस्या? हम इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते। शिकायत के बाद पुलिस कानून तो सजा सुनाकर यहाँ से चले जाएंगे। हाँ। लेकिन वो तीनों मुश्तंडे, वो तो बाद में भी मुझे परेशान कर सकते हैं ना। माथुर साहब, इस ऐप पर एक और प्रावधान है, आप बिना नाम के अज्ञात बनकर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अच्छा, और आपकी शिकायत पर महज 100 मिनटों में कार्रवाई भी हो जाएगी। ये बढ़िया है। सुनिए माथुर साहब, हमारे निर्वाचन आयोग के डायरेक्टर IT श्री अशोक कुमार क्या बता रहे हैं। हाँ, लगता है मेरे सवालों का जवाब इनके पास जरूर होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने सी विजिल ऐप को विकसित किया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह नागरिकों को निर्वाचन कार्यों से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। सी विजिल ऐप के द्वारा नागरिक चुनाव प्रक्रिया के नियमों के उल्लंघन की जानकारी निर्वाचन आयोग को देते हैं। इस माध्यम से निर्वाचन आयोग तुरंत ऐसे उल्लंघन करने वालों पर सही कार्रवाई करता है और ऐप पर सूचना देने वाले नागरिक को इसकी जानकारी भी देता है। इस ऐप के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग आपको एक सजग नागरिक बनने का अवसर प्रदान करता है। सी विजिल ऐप को डाउनलोड करें और उल्लंघन कर रहे व्यक्ति या घटना की ऑडियो वीडियो भेजकर 100 मिनट में इसका निवारण पाएं। जब नागरिक सतर्क रहेंगे तब आचार संहिता का पालन कराना भारत निर्वाचन आयोग के लिए आसान रहेगा। हाँ, यह जरूरी है कि सही सूचना देना भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसलिए सी विजिल पर केवल सही घटना की जानकारी देकर भारत निर्वाचन आयोग के इस समावेशी प्रयास में सहायता करें। वाह, क्या बात बताई है निर्वाचन आयोग के डायरेक्टर IT श्री अशोक कुमार जी ने। भाई वाकई ये ऐप आपको पावरफुल बनाता है, लोकतंत्र को मजबूत करता है। अरे माथुर साहब, आप कहाँ चल दिए? अरे भाई, अब इस ऐप के बारे में पता चला है तो बाकी साथियों को भी तो बताऊंगा ना। मैं तो चला सबको इस ऐप के बारे में। गणतंत्र की नींव हो, मिट्टी से प्रीत हो, मेहनत का साथ रहे, हौसले की बात रहे, ज्ञान का दीप जले, चुनौती विकराल भले, ऊंचा रहे स्वाभिमान सबका, ऊंचा हो स्वाभिमान, चलो करें मतदान, भाई कल्पना और चुनावी चाचा की जोड़ी तो कमाल है। अगर सी विजिल ऐप को डाउनलोड करने में या समझने में आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं। लेकिन भारती, हाँ? ये तो हो गई पार्टी की बात या किसी उम्मीदवार की शिकायत की बात, लेकिन आपको भी तो एक ईमानदार वोटर बनकर दिखाना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, कई वोटर 2-2 पहचान पत्र रखते हैं, उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। और एक और जरूरी बात, कौन सी? सी विजिल का गलत इस्तेमाल न करें।
बेवजह इस पर शिकायत ना करें और चुनाव आयोग की इस सुविधा का सम्मान करें। सच्ची शिकायत ही दर्ज करें। बिल्कुल सही कहा आपने। आज के तकनीकी दौर में सी विजिल यानी विजिलेंट सिटीजन होना बेहद जरूरी है। तो भारत, हमारे लिसनर ने इस बार क्या भेजा है, चलो वो तो सुन लें। हाँ, जरूर, उसे तो सुनना ही चाहिए। मैं कर्नाटक धारवाड़ से वीरनगौड़ा पाटिल बोल रहा हूँ। ये मतदाता जंक्शन कार्यक्रम ऐसा उपयोगी है कि इसमें हम बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। अब तक हम जितने जानते थे वो बहुत कम था और सेलिब्रिटी का बहुत अच्छा संदेश सुनने में मिल रहा है। ये ऐसा ही चलता रहे, ये मेरा शुभकामना है मतदाता जंक्शन कार्यक्रम को। मैं इस कार्यक्रम में एक कविता सुनाऊंगा। भारत में है जन सरकार, हम सब मिलके करेंगे इसको और विस्तार। सभी को चलाना है मतदान का अधिकार। वोटर्स जंक्शन है इसमें सदा तैयार। भाग लेना है इसमें हम सबको हर बार। धन्यवाद। जय हिंद। और अब बारी आ गई है एपिसोड 15 में पूछे गए सवाल का सही जवाब देने की। आपको तो क्विज सेगमेंट का इंतजार रहता ही होगा ना। और आप विजिलेंट बनते रहिए, सुनते रहिए। और भारती, हाँ? आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि हमारे श्रोता काफी बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं ना। भाई, आप लोगों के जवाब पाकर हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्विज में हिस्सा ले रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में क्या सवाल पूछा गया था भारत? लेकिन उससे पहले हम अपने श्रोताओं को एक बार ये जरूर कहेंगे, भाई जिन लोगों का नाम नहीं आ रहा है, विजेता नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन हमें लगातार लिख रहे हैं, आप बिल्कुल निराश ना हो और आप भी जरूर इस पंक्ति में शामिल होंगे, विजेता बनेंगे। बस आप लिखते तो रहिए, हमें बस प्रयास करते रहिए, सवालों के जवाब देते रहिए। जी हाँ। तो भारती, सवाल ये था कि चुनाव के समय मीडिया के प्रचार प्रसार के विषय वस्तु पर नजर रखने के लिए जिला स्तरीय समिति का क्या नाम है? जी, तो इसका सही उत्तर है मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी यानी MCMC। तो जवाब जान लिया आपने। अब विजेता का नाम बताने से पहले आप सबसे एक बात, हमें ढेर सारे श्रोता उत्तर भेज रहे हैं और उनमें से अधिकतर श्रोताओं ने सही उत्तर भेजा है, लेकिन किसी में नाम ठीक से नहीं या पूरा पता नहीं है और इस वजह से लॉटरी में उनका नाम नहीं दिया जा सका। इसलिए अगली बार उत्तर के साथ नाम और पता पूरा और सही भेजें। अभी हमने इनसे अनुरोध किया था ना कि आप निराश नहीं होइएगा, कई बार ये भी वजह हो जाती है, जी, है ना? और इसलिए लगातार अपने प्रयास जारी रखिए, सवालों के जवाब देते रहिए। और अब भारती, अब विजेता की घोषणा कर दें? बिल्कुल। तो एपिसोड 15 के विजेता हैं अंसारी इफ्तिखारुद्दीन, भिवंडी, ठाणे, महाराष्ट्र। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपका पुरस्कार आपके दिए पते पर जल्द पहुंच जाएगा। और अब समय इस एपिसोड के सवाल का। तो सवाल है, सी विजिल पर शिकायत करने पर कितने मिनट में उचित कार्रवाई की जाती है? दोस्तों, सवाल एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। सी विजिल पर शिकायत करने पर कितने मिनट में उचित कार्रवाई की जाती है? अपना जवाब सोमवार तक व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारा नंबर है 9999031950। कार्यक्रम सुनने के लिए और इससे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मतदाता जंक्शन पर आपसे विदा लेने का समय आ गया है। इतना और बता दें कि हमारा अगला एपिसोड शुक्रवार की बजाय बुधवार 25 जनवरी को प्रसारित होगा। ध्यान से सुन लीजिए, बुधवार 25 जनवरी को प्रसारित होगा, क्योंकि उस दिन है नेशनल वोटर्स डे। क्यों भारत? बिल्कुल सही कहा आपने, नेशनल वोटर्स डे यानी कि 25 जनवरी को हम वोटर्स के लिए एक महत्वपूर्ण दिन। तो फिर मुलाकात होगी अगली बार 25 जनवरी बुधवार। बहुत बहुत नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता